एनआईटी रायपुर के शोध छात्र डॉक्टर मोहित कुमार साहू ने औद्योगिक राख और बोरॉन कार्बाइड को एल्यूमीनियम में मिलाकर ऐसा पदार्थ तैयार किया है जो उच्च यांत्रिक शक्ति, उच्च घर्षण प्रतिरोधक होने के साथ उच्च तापमान का भी प्रतिरोधक है। हल्का होने की वजह से इस पदार्थ का इस्तेमाल अंतरिक्ष यान, सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ वाहन उद्योग में चमत्कारी प्रभाव दिखाने में सक्षम है। हवाई जहाज हो या मिसाइल हो या इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए तो इन पे जो उपकरण जो लगते हैं उसको लेकर के राजधानी रायपुर के मोहित साहू जो हैं उन्होंने एक ऐसा शोध किया है कि इन पे लगने वाला जो उपकरण है वो बेहद ही कम कॉस्टली है। आखिरकार वो ऐसा क्या चीज है जिसको लेकर के उन्होंने शोध किया, तो आइए सीधे हम मोहित साहू से हम रूबरू करते हैं। भैया पहले तो ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आपने शोध किया है, ये किस तरह का शोध है और क्या खासियत क्या है इसकी? ये शोध जो है मैंने इसमें क्या किया है कि जो एरोस्पेस एप्लीकेशंस होते हैं और जो ऑटोमोबाइल्स एप्लीकेशन होते हैं उसमें जो मटेरियल यूज होता है उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ वो उसका जो वजन है वो कम होना चाहिए। तो ऐसे मटेरियल्स अवेलेबल थे लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है, जैसे टंगस्टन है, टाइटेनियम है, ये जो मटेरियल्स हैं जो आजकल एरोस्पेस एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली मटेरियल होता है। तो मैंने एक ऐसा मटेरियल बनाना चाहा जो कम लागत पे बने, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो और वो हल्के वजन का हो। तो इसके लिए मैंने एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम में मैंने बोरॉन कार्बाइड और फ्लाई ऐश जो है, जो इंडस्ट्री में जो कोयले के जलने से जो पाउडर फॉर्म में कोयला रहता है उसके जलने से जो राख मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। तो उस फ्लाई ऐश को मैंने एल्यूमिनियम के साथ मिक्स किया और साथ ही साथ मैंने बोरॉन कार्बाइड को भी मिक्स किया, और उसको मिक्स करने के लिए जो मैंने मेथड का यूज किया था वो स्टीयर कास्टिंग था। तो स्टीयर कास्टिंग में क्या होता है कि मेटल को पहले मेल्ट कर देते हैं हम, और उसके बाद उसमें हम पाउडर को उसमें फीडिंग करते हैं और साथ ही साथ एक स्टेरल यूज करते हैं जो मिक्सिंग के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले किसी भी मेटल में कोई पाउडर मिक्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है क्योंकि उसकी वेटेबिलिटी जो होती है वो काफी लेस होती है। तो उसके लिए पहले मैंने उस प्रोसेस को जो है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स एक मेथड होता है जिसके थ्रू मैंने सिमुलेशन किया, फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हुए उस मेथड को मैंने उसके जो पैरामीटर्स है कि वो कितने स्पीड से घूमने वाला है, उसके ब्लेड का साइज कितना होना चाहिए और उसकी एंगल कितनी होनी चाहिए, ये मैंने पहले सिमुलेशन किया और उसको ऑप्टिमाइज करके वो पैरामीटर्स पहले फाइंड आउट किए। अब जब वो पैरामीटर्स मुझे मिल गए, फिर उस पैरामीटर्स को यूज करने के बाद मैंने उस मटेरियल को बनाया, फैब्रिकेट किया। जब वो मटेरियल बन गया तो सबसे पहले मैंने ये किया कि उसका माइक्रोस्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन किया, जिससे मुझे ये पता चला कि जो मटेरियल्स मैं उसमें मिला रहा हूँ, जो कि फ्लाई ऐश और बोरॉन कार्बाइड में, क्या उसमें मिला है कि नहीं मिला है, ये पहले मैंने चेक किया। तो मैंने पाया कि जो परसेंटेजेस मैंने मिलाया था तो एक ऐसा कंडीशन था जिसमें वो परफेक्टली मिक्स था, उसमें कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं था। तो उसका भी मैंने मैकेनिकल टेस्ट किया और ट्राइबोलॉजिकल टेस्ट किया, उसकी डेंसिटी टेस्ट की, और ये सब टेस्ट करने के बाद उसकी डेंसिटी जो मुझे मिली वो एल्यूमिनियम से थोड़ी हाई थी, बट जो स्ट्रेंथ था वो ऑलमोस्ट जो एल्यूमिनियम मैंने यूज किया था उससे ऑलमोस्ट बोल सकते थे कि दोगुनी थी, है ना। और उसका कॉस्ट, क्योंकि उसमें मैंने फ्लाई ऐश की यूज किया हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, जो कि इसलिए उसका कॉस्ट भी काफी कम था। तो वो जो मटेरियल था वो उसका टेस्ट करने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिली, तो वो जो प्रॉपर्टीज थी जो एरोस्पेस में या ऑटोमोबाइल्स में जो मटेरियल यूज होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज रहती है उससे मैच कर गई। तो ये जो मटेरियल मैंने डेवलप किया हुआ है उन कॉस्टली मटेरियल को रिप्लेस करने में सक्षम है। तो इस तरीके से इस पे लगभग, चूंकि आपको फ्लाई ऐश की बात की जाए तो ये तमाम चीजें, जितनी सारी चीजें आपने इस पे समाहित किया है, इनको जोड़ के आपने तैयार किया, तो कितना वक्त लगा, कैसे इन सामानों को आप लेके आए? ये सामान जो है, जैसे मैंने जो एल्यूमिनियम यूज किया ये मैंने परचेज किया था, और फ्लाई ऐश मैंने जो एक इंडस्ट्री है रायपुर के पास ही एक इंडस्ट्री है वहां से कलेक्ट किया हुआ था, और बोरॉन कार्बाइड भी मैंने परचेज किया हुआ था। और जो सेटअप था जिसपे मैंने बनाया उसको हमने तैयार किया, और तैयार करने के बाद वो सारा चीज जो है हमने उसमें फैब्रिकेट किया। जी, इस पूरी प्रक्रिया में आपको, पूरे शोध करने में आपको कितना समय लगा? लगभग मुझे इस कंप्लीट शोध को करने में मुझे 5 साल का समय लगा। मतलब शुरू से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, सारे रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता है कि भाई लोगों ने क्या यूज किया है, तो वो सारा कुछ करने में मुझे ऑलमोस्ट 5 साल का समय लग गया फाइनलाइजेशन में। अच्छा ये बताइए, ये टॉपिक आपको दिया गया था या आपने खुद से इसे चुना है? जी, एक्चुअली जो है मैंने एमटेक एनआईटी त्रिची से किया हुआ था, तो वहां पे जो है मैंने इस पे थोड़ा काम किया हुआ था।
था, वो मटेरियल दूसरा था। तो मैं जब सर के पास गया, जब मैं पीएचडी में एडमिशन लिया, मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर राजकुमार साहू सर है, उन्होंने बोला कि आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है। तो सर को मैंने अपना इंटरेस्ट एरिया बताया, तो उनको लगा कि हाँ ये सही एरिया है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं करके वहां से हमने काम शुरू किया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर हम मटेरियल, जो कॉस्टली मटेरियल ऐसे एप्लीकेशंस में यूज हो रहे हैं, तो अगर मैं अपना मटेरियल करता हूं तो सेम स्ट्रेंथ उनको मिल जाएगा, है ना। उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो स्ट्रेंथ चाहिए वो एप्लीकेशन स्ट्रेंथ मिल जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि वो कॉस्टली कम है, तो उस जो उपकरण का जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट, वो रिड्यूस हो जाएगा। जिससे भविष्य में आप इसे लेकर के और क्या कुछ करने का सोचे हो, क्या कुछ आपकी तैयारी है? जी, अभी मैं इसके ऊपर लेके जो है, मैं पेटेंट की प्रक्रिया जो है, मतलब उसके ऊपर तैयारी चल रही है। जल्द ही इसके ऊपर पेटेंट फाइल करने का है। जी, तो ये थे हमारे साथ मोहित साहू, जिनका साफ तौर पे ये कहना है, हालांकि इसे तैयार करने में लगभग उनको 5 साल का समय लग चुका है, लेकिन आगे भी इसे और भी बेहतर बनाने के लिए इनकी तैयारी जारी रहेगी। राजेश प्रसाद, ईटीवी भारत, रायपुर।